जितने भी बच्चे CUET 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब का कॉमन एक कंसर्न जरूर रहता है कि मैम हमें CUET की प्रेपरेशन में कितने घंटे डेली डिवोट करने चाहिए तैयारी के लिए। क्या 8 घंटे पढ़ना चाहिए या 10 घंटे पढ़ना चाहिए या 12 घंटे पढ़ना चाहिए या सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ के भी हम अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं और अपनी मनपसंद की अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो है कांस्टेंट कंसर्न रहता है सभी बच्चों का। लास्ट ईयर भी ये कंसिस्टेंट था। अभी भी मैंने जितने भी वीडियोस में कमेंट्स देखे हैं बच्चों के या कोई उनके डाउट्स आए हैं उस सभी में उन्होंने बार बार ये मेंशन करा है कि ये पूछा है कि मैम जनरली व्हाट शुड बी द अप्रोच, कितने घंटे हमें अपनी CUET की प्रेपरेशन में डिवोट करने चाहिए ऑन डेली बेसिस। तो आज के इस सेशन में हम वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए तैयारी करते हुए, बोर्ड्स के दौरान आपको कैसे आपका टाइम डिवोट करना चाहिए, जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको कैसे CUET की तैयारी में कितना टाइम लगाना चाहिए। फिर हम दूसरा एस्पेक्ट ये देखेंगे कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं यानी कि जो फर्स्ट टाइम CUET के पेपर में अपीयर हो रहे हैं और जो रिपीटर्स हैं यानी कि जिन्होंने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था और जो इस साल फिर से अपीयर हो रहे हैं यानी कि जो रिपीटर्स हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या उनको फोकस रखना चाहिए, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद टुडेज सेशन। तो सबसे पहली चीज, नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, यानी कि हम कोई एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं बता सकते जो कि सभी बच्चों पे अप्लाई हो, जो सभी बच्चों पे उनके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल एक्यूमेन है वो अलग होता है। कोई स्मार्ट वर्क करता है, कोई हार्ड वर्क करता है, किसी को कोई चीज ग्रास्प करने में समझने में ज्यादा टाइम लगता है, कोई बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी समझ जाता है। तो ये कहना कि हाँ आप 5 घंटे पढ़ लो या आप 10 घंटे पढ़ लो, ये सही अप्रोच नहीं होगी। या ये अगर मैं आपको ऐसी कोई एक एग्जैक्ट नंबर दे दूंगी इतने घंटे पढ़ लो पास हो जाओगे, तो वो एक तरीके से झूठी स्टेटमेंट होगी, उससे कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज डिफरेंट अप्रोच फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे हैं हर एक का मेंटल एक्यूमेन अलग है, हर एक का पढ़ाई करने का तरीका अलग है, कुछ बच्चे फ्रेशर्स हैं, कुछ बच्चे रिपीटर्स हैं, तो हर बच्चे की पढ़ाई की अप्रोच अलग होगी। कितना समय उसको डिवोट करना चाहिए, कितना उसको समय लगाना चाहिए पढ़ाई में, वो हर बच्चे से इट विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब हमारे को क्या फैक्टर्स कंसिडरेशन में रखने चाहिए, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि हाँ अब हमें इतना टाइम डिवोट करना चाहिए। अगर मैं इतना टाइम लगाऊंगा इस सब्जेक्ट पे या इस CUET की प्रेपरेशन में तो मेरा पक्का एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि पेपर होगा कब, पेपर आपका कंडक्ट कब किया जाएगा। जैसे अभी तक हमने न्यूज में अपडेट्स देखी हैं, मोस्ट प्रोबेबली 15 से 31 में आपकी टेंटेटिव डेट बताई गई है एग्जाम की। ठीक है, कि CUET एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली इन डेट्स में होगा। और अभी क्योंकि सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो हो सकता है आप अभी इतना टाइम ना डिवोट कर पाओ। तो आप ये कंसीडर करो कि आपके मान लीजिए बोर्ड्स मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जाते हैं, फिर भी आपके पास करीब 1.25 महीना है, यानी कि 45 डेज हैं। तो उन 45 डेज के लिए और अलोंग विद आप जितने आपका ये मार्च का 1 महीना है, इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हो, रोज का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितनी आप में डेडिकेशन है, जितना आप कंसिस्टेंटली दे पाओ। ऐसा नहीं आज प्लान बना लिया, आज तो मैम मैंने सब कुछ लिख डाला है, दिन के 10 घंटे पढ़ूंगा। क्योंकि क्या होता है, इनिशियली हमारा मोराल बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हाई होता है, बट जब हम उस शेड्यूल को उसको फॉलो करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन कम होता जाता है कि यार क्या ये रोज सेम शेड्यूल फॉलो कर रहा हूं, आई नीड समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। तो आपको कुछ ना कुछ यू नीड समथिंग जो आपको मोटिवेटेड रखे, यानी कि जो आपको ड्रिवन रखे कि नहीं मुझे तो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे इस कॉलेज में इसलिए एडमिशन लेना है क्योंकि ये मेरे घर के पास है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, या ये मेरा सपना है, या ये मेरे पेरेंट्स का सपना है। तो कुछ ना कुछ आपका मोटिवेशन का सोर्स जरूर होना चाहिए, और जो आपका स्टडी एरिया है वहां पर आप का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आप उसे एक प्लेन शीट पर लिख के वहां लगा लें, ताकि क्या होगा, इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन दैट यू डू नॉट हैव टू डेविएट, कि आपको इधर उधर अपना ध्यान नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है।
तो अगेन 45 डेज तो आपके पास वो हो गए अप्रैल, और 15 दिन मई के, 45 डेज वो हो गए। मार्च में भी आप अगर थोड़ा बहुत टाइम कंट्रीब्यूट कर पाते हो तो वेल एंड गुड। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मार्च में मुझे रोज 1 से 2 घंटे सीयूईटी को डेडिकेट करने हैं। उसके अलावा फिर अप्रैल से मई में मुझे कैसे अपना टाइम डिवोट करना है, कैसे मुझे तैयारी करनी है। आप सबसे पहले तो चूज करोगे कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सीयूईटी के लिए, और फिर आप उन सब्जेक्ट्स में ये देखो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा ऐसा है जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इनिशियल डेज में आप ज्यादा टाइम उस सब्जेक्ट पे लगा सकते हो। अगर आपको लगता है आपका जीटी वीक है तो आप इनिशियल का कुछ समय ज्यादा टाइम जीटी को डिवोट कर सकते हो, या आप अभी से जीटी की तैयारी करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से अलॉन्ग विद बोर्ड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं कि बोर्ड्स के टाइम आप कैसे सीयूईटी को कितना टाइम डिवोट करो, और आफ्टर बोर्ड्स आपको कैसे आपका प्लानर एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे आ गया प्रेपरेशन विद बोर्ड्स। अब बच्चों का अगला सवाल आता है, मैम अभी तो बोर्ड्स चल रहे हैं, हमें सीयूईटी की भी बहुत चिंता हो रही है, तो हम कैसे प्रेपरेशन करें बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की, या आफ्टर बोर्ड्स हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी आप सभी के बोर्ड्स चल रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं कि बोर्ड्स के साथ आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या आपको आपका रूटीन बनाना चाहिए फॉर सीयूईटी प्रेपरेशन। तो अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, अभी आपकी बोर्ड्स आपकी प्रायोरिटी हैं। आपको इनफैक्ट स्मार्ट जो वर्क है वो यही कहता है, या जो अगर आप स्मार्टली देखो तो आपको अभी प्राइमरी फोकस आपके बोर्ड्स पे होना चाहिए। बट इसके साथ साथ आप सीयूईटी की तैयारी कैसे कर सकते हो। आपको अगर सीयूईटी का पेपर पैटर्न पता है, आपको ये पता है कि सीयूईटी में एमसीक्यू बेस्ड पेपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड जो सीयूईटी का सिलेबस है और आपका क्लास 12th का सिलेबस है वो सिमिलर है, ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है। तो जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें उस दौरान ही रोज 1 से 2 घंटा, कम से कम 1 to 2 hours फॉर सीयूईटी, जितना आप कंफर्टेबल हो। अपने आप को ओवर पुश नहीं करना है, क्योंकि अभी इस दौरान आपकी प्रायोरिटी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है। बट अगर आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे सीयूईटी पे फोकस कर पाओ, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप सीयूईटी पर्सपेक्टिव से निकाल पाओ, उससे क्या है, क्योंकि अभी आपका जो ब्रॉड एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत वाइड है, आपका जो होराइजन है वो बहुत वाइड है। आप जब इन डेप्थ स्टडी करोगे, क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन डेप्थ स्टडी करोगे तो आपके लिए एमसीक्यूज निकालना उसमें से बहुत आसान हो जाएगा। तो बोर्ड्स के दौरान यू नीड टू फोकस 1 to 2 hours फॉर सीयूईटी, और इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट, और यू कैन से यू शुड राइट MCQs from the subjects you study on a particular day। यानी कि जिस दिन, मान लो आपका ज्योग्राफी का पेपर है, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, आपका 3 दिन की छुट्टी है, तो उन 3 दिन में आप पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ोगे, ज्योग्राफी ही पढ़ोगे। तो उन 3 दिन में जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इन डेप्थ पढ़ रहे हो, साथ साथ सीयूईटी पर्सपेक्टिव से उसके कुछ एमसीक्यूज भी बना लो, ताकि आपके पास करीब, अगर 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, 4 दिन की छुट्टी मिल रही है, रोज 10 से 15 भी बनाओगे तो 50 से 60 एमसीक्यूज आपके ऑलरेडी आपके हाथ में होंगे, बनके तैयार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब बोर्ड्स खत्म होने के बाद आपके पास करीब 45 डेज होंगे, 45 डेज टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी। अब ये वो 45 दिन हैं जो आपकी किस्मत बदलेंगे, जो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो इन 45 दिन में आपको दिन रात एक करके पूरी मेहनत करनी है, अपनी पूरी जान लगा देनी है कि मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे ड्रीम कोर्स में एडमिशन लेना है। तो इन 45 डेज में आई वुड सजेस्ट, एक नॉर्मल बच्चा, इफ यू आर स्टडिंग सिंसियरली 7 to 8 hours, कि रोज आपकी अगर सिटिंग 7 से 8 घंटे की है इन 45 दिन में, ठीक है,
आप दिन में ऐसा नहीं है कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहो, बीच में ब्रेक्स लो, खाओ पियो, थोड़ा सा अपने को एनर्जाइज करो, थोड़ा सा वॉक करो, अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बट आपका प्राइमरी फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो इन 45 दिन में करीब 7 से 8 घंटे आपको डेली ऑन एन एवरेज स्पेंड करना चाहिए आपकी CUET के प्रेपरेशन में, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है फ्रेशर्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए और रिपीटर्स को कितना टाइम लगाना चाहिए। तो फ्रेशर्स कौन है? दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, those appearing for the first time in CUET. अब आपके लिए तो CUET बिल्कुल नया है, आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम टाइम 8 से 10 घंटे आप, जो आपका आखिरी का 45 दिन है उसमें करीब 8 से 10 घंटे आप पढ़ने में लगाओ। आप जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो, उसके मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करो, कोई बुक मत छोड़ो, हर एक डेटा अच्छे से कवर करो, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। ये मत सोचना बोर्ड्स की तरह, बोर्ड्स में हम कैसे करते हैं प्रेपरेशन, ये टॉपिक छोड़ देते हैं यार कोई बात नहीं, इनमें तो मुझे चॉइस मिलने वाली है, इनमें से मैं ये टॉपिक कर लेता हूं और दूसरा छोड़ जाता हूं। नहीं, CUET में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। सो आपका जो सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? कंप्लीट फुल सिलेबस एंड प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs और मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने आपको, ठीक है। दिस इज द एडवाइस फॉर फ्रेशर्स। सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिपीटर्स। रिपीटर्स को क्या करना चाहिए? रिपीटर्स, क्योंकि आई होप यू ऑल मस्ट हैव कंप्लीटेड, आप एक बार अपना सिलेबस जरूरी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको क्या करना है? रिविजन करना है और मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिलेबस तो आता है, कंटेंट आता है, आपको मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करने हैं और आपका पूरा टाइम रिवीजन और MCQs इन दो चीजों में ही डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला एस्पेक्ट देखते हैं, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। अब हमने ये तो देख लिया कि कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए बोर्ड्स के दौरान, आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर द फ्रेशर्स एंड द रिपीटर्स, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं आपके पेपर के दौरान? आपका फोन आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हैं, गेमिंग, अगर आप किसी गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, या आप टीवी देखते हैं, बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हो, ये सब चीजें जिस टाइम आप पढ़ रहे हो आपका फोन आपसे दूर होना चाहिए, ठीक है। उसमें टाइमर लगा के पढ़ लो ना, आप 1 घंटे का टाइमर लगा के पढ़ लो कि एक बारी में मैं 1 घंटे की सिटिंग दे सकता हूं। उस सिटिंग के दौरान आप इनमें से कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ना फोन देखोगे, ना टीवी देखोगे, ना किसी गेमिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, ना ही सोशल मीडिया पे एंगेज होगे। तो सिर्फ जब पढ़ रहे हो तो एंटायरली अपने पेपर पे फोकस करो, अपनी तैयारी पे फोकस करो। तो सिर्फ वो टाइम जो आपने प्लानर बनाया है उसकी एग्जीक्यूशन के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट, यानी कि जब भी दिन की शुरुआत करो, दिन में जब भी आप पहला पढ़ने के लिए बैठो, अपने आप को ये कहो कि मैं अच्छे से मेहनत करूंगा और मुझे इसका जरूर अच्छा आउटकम मिलेगा। यानी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना दिन शुरू करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना शुरू करो। एंड कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियली आपका मोरल मोटिवेशन बहुत हाई होगा, बट आपको डेली मेहनत करते रहना है। उन 45 दिन तक उस रूटीन को डेली फॉलो करना है, यानी कि कंसिस्टेंट रहना है। आपकी जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होनी चाहिए, आपको आपका जोश, आपका मोरल हमेशा हाई रखना है। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ऑल माय लवली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू ग्रेट। जो मेहनत करेंगे, अपना जी जान लगाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने से रोक सके, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट
this particular session. So all the best to all my lovely students. I know you are going to do great in your examination. I hope this video helps कि आपको कैसा आपका जो अभी है बोर्ड्स के दौरान कैसी चीजें प्लान करनी चाहिए, सीयूईटी के लिए आफ्टर बोर्ड्स कैसी चीजें प्लान करनी चाहिए. सो अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल बी एड्रेसिंग टू योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. All the best to all my lovely students. I hope you all have an amazing day ahead. Thank you.